कभी ऐसा हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर मन अंदर से पूरा आपका खाली लगता है। आप दिन भर काम करते हो, सब कुछ कर रहे हो, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोगों की नज़रों में सब सही है, मगर जब आप रात में सोने जाते हो, तब आपके मन में सिर्फ एक ख्याल आता है कि क्या इतना काफ़ी है? ये एक रियलिटी है जो मैंने भी फेस की है और आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। वेलकम टू हर्षित बिट्स। आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक लड़का था, वो डेली उठता था, अपना काम करता था, लोगों से मिलता था और इसी तरह दिन खत्म हो जाता था। वो फिर सुबह उठता था, अपना रूटीन फॉलो करता था, तो फिर शाम होती थी और फिर उसका दिन खत्म हो जाता था। किसी भी दिन कुछ बुरा नहीं होता था, मगर कुछ अच्छा भी नहीं होता था, क्योंकि वो खुद के साथ होता ही नहीं था। एक दिन जब वो शाम को चाय पीने बैठा, तो उसने खुद से यह सवाल किया कि मैं अपने साथ कब होता हूँ? उस दिन यह सवाल तो उठा, मगर जवाब नहीं मिला। उस दिन से उसने इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू किया कि मैं सुबह रोज़ उठता हूँ, जो चीज़ें मेरी हैं मैं अपना पूरा काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अपना बिहेवियर अच्छा रखता हूँ, तो फिर मेरी लाइफ़ खाली क्यों है? मुझे खालीपन क्यों लगता है? क्योंकि मैं सिर्फ़ दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में खरा उतरने के लिए खुद को डेली प्रूव कर रहा हूँ। और पता है सच क्या है? खुद को आपको प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको किसी को कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टोरी से मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बट बहुत काम की चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी लाइफ़ को चेंज कर सकती है। कुछ दिनों में उसने नोटिस किया कि वो जो जैसा कर रहा है, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली हर दिन उसका वैसा ही जा रहा है और उसने उसी दिशा में काम करना शुरू किया। वो डेली वही काम करता था जो वो हर दिन करता है। वो अपना लिमिटेड काम करता था, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं लेता था। पर उसके बाद उसने इस चीज़ को कई दिन तक एक्सपेरिमेंट किया, जब उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई और 10 दिन तक रियलाइज़ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे कोई भी चेंज नहीं दिखा। क्योंकि वो हर वो चीज़ कर रहा था जो उसे करनी चाहिए थी, मगर वो चीज़ वो नहीं कर रहा था जो उसे सही लगती थी। क्योंकि वो वही काम करता था जो दूसरों को अच्छा लगता था। जिससे उसको खुशी नहीं मिलती थी, जिससे दूसरे खुश होते थे। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोच कर के उस काम को कंप्लीट करता था। अगर वो ये चीज़ सोचता है कि इसमें मुझे खुशी मिलेगी या ये चीज़ मुझे सैटिस्फैक्शन देगी, तो आज वो अकेला या खुद खालीपन महसूस ना करता। मैं सिर्फ़ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ़ दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप की चीज़ों का, अपने खुद का सैक्रिफ़ाइस मत करिए। फिर उसने एक चेंज लाया। उसने हर रोज़ 10 मिनट सिर्फ़ चुप रहना शुरू किया। कोई म्यूज़िक नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं और कोई टेक्स्ट नहीं। उसने सिर्फ़ 10 मिनट के लिए हर दिन चुप रहना शुरू किया और उसी दिन से उसने वो शोर सुनना बंद किया उस 10 मिनट के लिए, जो हर दिन वो पूरा दिन सुनता था। उस दिन उसने खुद की सुननी शुरू करी। उसने वो चीज़ें रियलाइज़ करी जो वो एक्चुअल करना चाहता था। उसने वो रियलाइज़ किया जो वो देख रहा था। उसने वो रियलाइज़ किया जो वो लाइफ़ से अपनी चाहता था। और जब उसने ऐसा किया तो शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, बट धीरे-धीरे उसे चीज़ें समझ आने लगी। उसका दिमाग भागता रहा शुरुआत में, उसके मन में कई ख़्याल है, उसका मन स्टेबल नहीं था। मगर जब उसने इस चीज़ को अपनी आदत में शामिल किया, तो उसने कई चीज़ें रियलाइज़ करी और सब कुछ उसके सामने हेड टू हेड क्लियर होके आ गया। और जब उसने ये शुरू किया, तो उसके साथ कई चीज़ें हुई। उसने वो चीज़ रियलाइज़ की कि वो थकान जो रोज़ थकता है, वो सिर्फ़ उसकी बॉडी की नहीं है। वो सवाल जो उसने कभी नहीं पूछे खुद से, वो सवालों के जवाब उसे देने हैं। और इससे उसे ये समझ आया कि प्रॉब्लम लाइफ़ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने लाइफ़ को समझना ही ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि हम सिर्फ़ बिज़ी रहना आता है हमें, क्योंकि बिज़ी रहना बाकी चीज़ों से हमें बचा देता है। हमारी हर चीज़ काट देता है हमारा सिर्फ़ बिज़ी होना। बट अगेन अगर हम बिज़ी हैं लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ़ लोगों को खुश करने के लिए और खुद की सैक्रिफ़ाइस करने के बाद, तो आपका वो बिज़नेस आपको किसी तरह की खुशी नहीं देगा। इस स्टोरी से मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताना चाहता हूँ कि आप यदि किसी की खुशी के लिए काम करते हो, तो आप खुद कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो सुनो सबकी बट करो अपनी। अगर आज आप भी थोड़ा हैवी महसूस कर रहे हो, तो खुद को टाइम देना शुरू करो। खुद को वक़्त दीजिए और खुद से सवाल करिए कि आप क्या चाहते हो? आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है? आपकी क्या गोल्स हैं आपकी लाइफ़ के लिए? आप जिस दिन खुद से सवाल करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ़ में क्लैरिटी आपको सेम डे से मिलने लगेगी बिकॉज़ जब आपका गोल क्लियर होता है, तब रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है।
आप सिर्फ एक चीज़ ट्राई करो, आप थोड़ी देर के लिए टाइम निकालिए और शांत बैठिए, किसी से मत बात करिए। उस टाइम पे कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं, कोई स्क्रीन नहीं और कोई शोर नहीं। सिर्फ आप और सिर्फ आपका मन। अपने मन को शांत रखिए और अपने मन से ये पूछिए कि आप क्या चाहते हो? आप जिस दिन ये कर लोगे और आप डेली अगर इस हैबिट को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, तो आई एम श्योर आने वाले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में आप खुद एक बड़ा चेंज देखोगे। एंड दिस इज रियलिटी जो मैंने खुद इस चीज़ से ओवरकम किया है। मैंने खुद ये चीज़ फील करी है और मैंने इस चीज़ से ओवरकम करके मैं आज आपके सामने इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और खुद से एक सवाल ज़रूर पूछना कि क्या जो मैं जी रहा हूँ, क्या वो वाक़ई मुझे फ़ील होता है? क्योंकि सब कुछ यहीं रहेगा, मैं भी और आप भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ हर्षद मिर्स।